नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं तो बड़ा पजल होते हैं। इनके माता पिता का नाम कभी उनके माता पिता के नाम से मिक्स हो जाता है, कभी इनका बचपन का नाम जो है वो महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम से मिक्स हो जाता है। और ऐसे कई तथ्य हैं, जैसे पेड़ का, जिस पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो महात्मा बुद्ध का बोल देते हैं हम। ये काफी चीजें कई बार हमारे साथ क्या होती हैं, हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को यदि पूरा देखेंगे और मेरी इस ट्रिक को अच्छी तरह एक बार समझ लेंगे तो आपका जैन धर्म, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का जो अंतर है वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और वो कभी भी प्रश्न आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी अपील दोस्तों, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि बेल आइकन के दबाने से आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी बात याद रखिएगा दोस्तों, जो इंसान पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदल सकता है। जो इंसान पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदल सकता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो इंसान मेहनत से या मेहनत के पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है दोस्तों। इसलिए मेहनत करना न छोड़ें, मेहनत को अपना निरंतर करते रहें। एक दिन जरूर आप भी इतिहास को बदल देंगे। एक दिन आप भी जरूर इन लोगों के मुंह पर ताला लगा देंगे जो लोग ये कहते हैं कि ये जॉब नहीं लग सकता या ये आदमी आगे कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में और जैन धर्म की जानकारी के बारे में। तो जैन धर्म और महावीर स्वामी की जानकारी को लेना है तो दोस्तों आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना पड़ेगा। जो सूत्र इस प्रकार है कि महावीर स्वामी का त्रिशूल पाकर, महावीर या महाशिव का त्रिशूल पाकर बैकुंठ ज्ञात हुआ। ठीक है ना, बड़े छोटी सी लाइन है दोस्तों कि महाशिव का त्रिशूल पाकर, क्योंकि आप जानते हो भगवान शिव के पास उनका जो अस्त्र है वो सबसे बड़ा मतलब ना जो हथियार है वो क्या है, त्रिशूल है। तो महाशिव का त्रिशूल पाकर बैकुंठ ज्ञात हुआ। ज्ञात हुआ मतलब प्राप्त हुआ, आप ज्ञात याद रख सकते हो, ज्ञात हुआ। और प्रिय जम को ऋतुराज से चंद यश मिला। और प्रिय जम को ऋतुराज से चंद यश मिला। जब ये बात आप 3 से 4 बार दोहराएंगे दोस्तों, ये लाइन आपको अच्छी तरह परफेक्ट याद हो जाएगी। और जब परफेक्ट याद हो जाएगी दोस्तों तो आपको इस सूत्र को समझने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप जैन धर्म महावीर स्वामी को आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। दोस्तों, महा से बना, सबसे पहले क्या बना, महावीर स्वामी। याद रखिए दोस्तों, महा से बना महावीर स्वामी। और आपको बता दूं दोस्तों, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। और महावीर स्वामी जो है इस जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के क्या थे, तीर्थंकर थे। और इस धर्म का संस्थापक या इस धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है, जो वो किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को। और संस्थापक जो है वो किसे कहा जाता है, ऋषभ देव जी को। ठीक है, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो महा से बना दोस्तों महावीर स्वामी, जो कि 24वें नंबर के अंतिम तीर्थंकर थे। अब क्योंकि इस धर्म के लोगों को, इस धर्म के गुरुओं को याद रखिएगा दोस्तों, इस धर्म के गुरुओं को कभी भी गुरु नहीं कहा जाता है, देवता नहीं कहा जाता है, बल्कि उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मैं तीर्थंकर बोल रहा हूं दोस्तों। यहां पर आता है उसके बाद शिव। दोस्तों यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि शिव, सी से बनेगा सिद्धार्थ। याद रखिए दोस्तों, सी से क्या बनेगा, सिद्धार्थ। और वैसे बनेगा दोस्तों वर्धमान। अब मैं इन दोनों चीजों को आपको डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। याद रखिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इसीलिए सी से बना सिद्धार्थ और वैसे बना वर्धमान। ये याद रखिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो क्या था, वर्धमान था। तो बचपन का नाम उनका क्या था, वर्धमान था। अब आता है दोस्तों उसके बाद का से याद रखिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी जो है ये कश्यप गोत्र के थे। ठीक है ना, याद रखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का जो गोत्र था वो क्या था, कश्यप था। ये याद रखिएगा। इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे और अच्छी तरह जिक्र करेंगे। मैं गोत्र की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा, जाति की बात नहीं कर रहा, कुल की बात नहीं कर रहा, मैं गोत्र की बात कर रहा हूं। गोत्र इनका क्या था, कश्यप था। और उसके बाद आता है त्रिशूल। त्रिशूल से बनता है दोस्तों त्रिशला। त्रिशला जो था वो इनकी माता का नाम था दोस्तों। तो याद रखिएगा कि महावीर स्वामी की माता का जो नाम था वो क्या था, त्रिशला था। यहां पर आपको एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो त्रिशला थी ये क्या थी, चेटक राजा की बहन थी। और ये चेटक राजा कौन था, मैं इसके बारे में भी बता देता हूं कि
हम जब इतिहास के अंदर हर एक वंश के बारे में पढ़ते हैं तो हर एक वंश के अंदर एक शासक आता है जिसका नाम बिंबिसार है, और बिंबिसार का जो ससुर था वो चेटक था, और इसी चेटक की बहन जो थी वो कौन थी? त्रिशला। इसका मतलब बिंबिसार और महावीर स्वामी आपस के अंदर एक क्या थे? संबंधी भी थे, जो इस तरह का संबंध इनके मध्य लगता था कि त्रिशला का जो भाई जो था वो क्या था? बिंबिसार का ससुर था, ये याद रखिएगा, और त्रिशला जो थी वो क्या थी? चेटक राजा की क्या थी? लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे पाकर। तो पाकर से दोस्तों बनेगा पावापुरी बिहार। पावापुरी बिहार, याद रखिए दोस्तों, ये पावापुरी क्षेत्र जो है ये वर्तमान के अंदर कहां पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। और पावापुरी के अंदर महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुई थी? ये याद रखिएगा, मोक्ष प्राप्ति हुई थी। इस धर्म के अंतर्गत आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब इनकी मृत्यु होती है, इनको मोक्ष प्राप्त होता है, तो हम लोग इनकी मृत्यु को मृत्यु न कहकर, मोक्ष न कहकर इनको क्या कहा जाता है? इनको निर्वाण प्राप्ति बोला जाता है। याद रखिए दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के अंदर जब क्या होता है कि किसी तीर्थंकर की, किसी संत की या इनके गुरु की मृत्यु होती है, मोक्ष प्राप्ति होती है, तो उसे निर्वाण प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए याद रखना पड़ेगा कि महावीर स्वामी की निर्वाण प्राप्ति का जो स्थल था वो क्या था? पावापुरी बिहार था। और ये जो निर्वाण प्राप्ति इनको हुई थी ये दोस्तों 468 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। याद रखिए दोस्तों, इनकी पावापुरी बिहार के अंदर 468 ईसा पूर्व के अंदर क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। हम इनके आगे की चीज को भी पढ़ेंगे दोस्तों, आगे भी आपको मैं बताऊंगा, ये चीज आपको समझ में आएगी कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर इनका जन्म कहां हुआ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत कीजिए। कि यहाँ पर इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी बिहार, निर्वाण प्राप्ति जो है इनकी वो 468 ईसा पूर्व के अंदर हुई। तो यहाँ पर हमारे दिमाग पे क्वेश्चन आता है कि सर जन्म कहां हुआ? तो दोस्तों ये देख लीजिए अगला वर्ड है हमारा वैकुंठ। वैकुंठ से वैसे बना दोस्तों वैशाली। नंबर एक चीज तो वैसे बना वैशाली, और वैशाली के एक क्षेत्र के अंदर जिस क्षेत्र को कुंड ग्राम बोला जाता है या कुंडल ग्राम बोला जाता है, ये कुंड ग्राम नामक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के अंदर, और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व के अंदर। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ किताबें महावीर स्वामी के जन्म को लेकर अनेक तिथियां अलग अलग देती हैं, लेकिन वो गलत है दोस्तों। आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा कि इनका जन्म जो था 540 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, 599 ईसा पूर्व में नहीं हुआ था। और इनकी निर्वाण प्राप्ति जो है वो 468 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। अर्थात इनका जीवन काल जो था वो कुल 72 वर्ष का था। अर्थात इन्होंने कितने वर्ष जीवन जिया अपने इस सांसारिक मतलब ना जीवन के अंतर्गत? इन्होंने 72 वर्ष की आयु क्या की थी? प्राप्त की थी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये लाइन बड़ी साधारण रूप से आपको समझ में आ गई होगी। और अब एक वर्ड आता है ज्ञात। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि महावीर स्वामी जो हैं वो किस कुल से थे? ज्ञात्रक कुल से थे। ये याद रखिएगा, ज्ञात्रक वंश से थे। तो महावीर स्वामी जो है उनका गोत्र कश्यप था, लेकिन वो ज्ञात्रक क्या थे? जाति से मायने रखते थे, ज्ञात्रक जाति से संबंध रखते थे। अब उसके बाद हमारे सूत्र के अंदर आता है दोस्तों प्रिय। प्रिय से बनता है महावीर स्वामी की पुत्री का नाम, जिनका नाम था प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिस पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, और इसी प्रियदर्शनी की शादी जो थी महावीर स्वामी ने, ठीक है ना, जामली नाम के, जामली या जमाली, ठीक है ना, इसको जमाली भी बोल देते हैं दोस्तों, जामली या जमाली नामक व्यक्ति से की थी। इसका मतलब ये महावीर स्वामी का क्या था? दामाद था। लेकिन दोस्तों ये जानकारी तो हम लगभग ले लेते हैं कि महावीर स्वामी का दामाद कौन था? जमाली था। लेकिन यहां पर जो जानकारी मैं अब देने वाला हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि जमाली इनका दामाद भी था, और याद रखिएगा महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी कौन था? जमाली था। और प्रथम शिष्य के साथ साथ जैन संघ में फूट डालने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? जमाली ही था, इनका दामाद था। ये भी जानकारी हमें कहीं ना कहीं मिल जाती है, कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब बताने वाला हूं वो ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये जमाली जो है ये महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का पुत्र था, अर्थात इनका भांजा भी था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों जिसको आपको समझना पड़ेगा कि महावीर स्वामी का भांजा ही महावीर स्वामी का दामाद बना था। महावीर स्वामी की एक बहन थी जिसका नाम सुदर्शना था, और इसी सुदर्शना का पुत्र जो था उसका नाम जमाली था, और इसी जमाली से महावीर स्वामी ने अपनी बेटी प्रियदर्शनी का क्या करवाया था?
विवाह करवाया था। और आगे चलकर जब महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कर दी थी, तो जैन संघ की स्थापना करने के बाद जैन संघ के अंतर्गत फूट डालने का कार्य जो था वो पहले नंबर पर किसके द्वारा किया गया था? जमाली के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद आता है दोस्तों ऋतुराज। ऋतुराज के अंदर हम ऋतु शब्द को लेंगे तो ऋतु से बन जाता है दोस्तों ऋजुपालिका। याद रखिए दोस्तों, क्या बनता है? ऋजुपालिका। दोस्तों महावीर स्वामी के जीवन में ये ऋजुपालिका नदी जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि ऋजुपालिका नदी के तट पर ही इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। याद रखिए दोस्तों, इनको ज्ञान प्राप्ति अर्थात इनको कैवल्य कब प्राप्त हुआ? इनको कैवल्य या ज्ञान प्राप्ति जो है वो ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुई थी, इसीलिए ऋतु से बना क्या? ऋजुपालिका। और उसके बाद आता है दोस्तों राज, और राज से बनता है राजगृह। राजगृह जो है वहां पर महावीर स्वामी के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था, इसलिए याद रखिए दोस्तों कि राज से बना राजगृह, जहां पर महावीर स्वामी के द्वारा अपना क्या दिया गया था? प्रथम उपदेश दिया गया था। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि महावीर स्वामी के द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहां दिया गया था? राजगृह के अंतर्गत दिया गया था। इसके बाद हमारे सूत्र के अंदर आता है दोस्तों से, ठीक है ना। मैं इसे साफ करूं उससे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आगे जल्दी से इन चीजों का अर्थ क्या करूं बता दूं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद आता है से यदि हम बात करेंगे तो मैं यहां पर इसे साफ कर देता हूं, और साफ करते हुए उसके बाद मैं इसके शब्दों के अर्थों को बता देता हूं। यहां हम से इसका अर्थ निकालेंगे दोस्तों कि हमारा सूत्र है प्रिय जम को ऋतुराज से चंद यश मिला। से दोस्तों यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास यहां चंद वर्ड आ रहा है, से के जस्ट बाद क्या आ रहा है? चंद वर्ड आ रहा है। और चंद से बनेगा कि महावीर से नहीं दोस्तों, चंद से बनेगा महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या। प्रथम महिला शिष्या जो थी वो महावीर स्वामी की, जिसका नाम था चंद से बना चंदना। याद रखिए दोस्तों, चंदना जो थी वो महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्या थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। और दूसरी बात, नाम आता है यश, और यश से बना महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, जो नाम था यशोदा। इसका मतलब महावीर स्वामी से जैन धर्म से जुड़े लगभग सभी फैक्ट हमने एक छोटे से सूत्र से पढ़ लिए हैं, और इस सूत्र को यदि आप 2 से 3 बार बोलोगे तो ये चीज आपको अच्छी तरह क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। और सूत्र क्या है दोस्तों, एक बार दोहरा लेते हैं कि महाशिव का त्रिशूल पाकर बैकुंठ ज्ञात हुआ। महाशिव का त्रिशूल पाकर बैकुंठ ज्ञात हुआ। और प्रिय जम को ऋतुराज से चंद यश मिला। और प्रिय जम को ऋतुराज से चंद यश मिला। और इतनी सी बात याद करने के बाद आपको लगभग संपूर्ण जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में संपूर्ण क्या हो जाती है? जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहां पर दोस्तों आपको एक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन फैक्टों को यदि आप पढ़ लें या जिन फैक्टों को आप लगभग याद कर लें तो आपके पास और भी अनेक महत्वपूर्ण और गहराई भरी जानकारियां आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। वो फैक्ट क्या है मैं थोड़ा बता देता हूं दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने लगभग 72 वर्ष की आयु, ठीक है ना, उन्होंने क्या की थी? इस संसार के अंदर, इस सांसारिक जीवन के अंतर्गत अपनी आयु को व्यतीत किया था। लेकिन आपको यहाँ ये जानना जरूरी है दोस्तों कि महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु के अंदर दीपावली के दिन हुई थी। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि सूत्र के अंदर पाकर वर्ड आया था, और उनकी मृत्यु जो थी वो कहां हुई थी? पावापुरी बिहार के अंदर हुई थी। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की आयु के अंदर दीपावली के दिन पावापुरी बिहार के अंदर हुई थी। और यहाँ पर मलराज का एक शासक था, मल क्षेत्र का एक शासक था मलराज, ठीक है, मलराज का एक शासक था जिसका नाम था हस्तिपाल। यहाँ सस्तिपाल भी आ जाता है दोस्तों। हस्तिपाल के महल के अंदर इनकी क्या हुई थी? इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात याद रखिए दोस्तों कि ऐसा कहा जाता है कि जब महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के अंदर दिया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि महावीर स्वामी ने जब अपना उपदेश जो था राजगृह के अंदर दिया था, पहला उपदेश जब राजगृह के अंदर दिया था, तो उसी वक्त उनके उस उपदेश को वीर शासन उदय के नाम से जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों कि महावीर स्वामी के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उस घटना को वीर शासन उदय के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। जिस तरह महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश जो है, या पहला मतलब उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था, उस घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। वैसे ही महावीर
स्वामी के द्वारा भी एक सूत्र मतलब उपदेश दिया गया था, जो पहला उपदेश दिया गया था राजगृह में, उसीलिए उसको वीर शासन उदय का क्या दिया गया, नाम दिया गया। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह मैंने जैन धर्म की टिक आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवाई है, उसी तरह मैं बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध को भी और बौद्ध धर्म को भी एक ट्रिक के माध्यम से संपूर्ण चीजों से आपको करवा दूंगा। इसलिए वो वीडियो भी देखना आप न भूलें और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको इसी तरह की बेहतरीन ट्रिकें मेरे चैनल के साथ क्या होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत, तो आपको बता दूं कि ज्ञान प्राप्ति, दोस्तों यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ेगी कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति की घटना को लेकर हम क्या बात करना चाह रहे हैं। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति को लेकर मैं आपको यह बता दूं कि जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने घर छोड़ा था, याद रखिएगा महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु के अंदर घर छोड़ा था और उस घर छोड़ने की घटना को यति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और उस घर छोड़ने की घटना को यति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि महात्मा बुद्ध की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, वैसे ही इनकी घटना को क्या कहा जाता है, यति के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि एक समगा नाम का गृहस्थ व्यक्ति था। समगा गृहस्थ के खलियान के अंदर ये साल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। दोस्तों याद रखिएगा, मैं इसको एक कैसे बताऊंगा कि य से बनेगा यशोदा और श से बनेगा शाल वृक्ष। याद रखिएगा दोस्तों, य से बना यशोदा जो इनकी क्या थी, पत्नी थी, याद रखना, और श से बना शाल वृक्ष, क्योंकि इनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी, शाल वृक्ष के नीचे हुई थी। ये लगभग किताबों में मिल जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा इनको ज्ञान प्राप्ति जो थी वो समगा ग्रस्त के खलियानों में हुई थी। खेत खलियानों के अंदर शाल का वृक्ष लगा हुआ था, उसके नीचे हुई थी। और गृह त्यागने के 13वें महीने, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गृह त्यागने के बाद 30 वर्ष की आयु के अंदर, उसके बाद 13वें महीने में इनको स्वर्ण बालुका नदी के तट पर इन्होंने अपने वस्त्र क्या किए थे, त्याग दिए थे। ये भी याद रखना, जैसे महात्मा बुद्ध ने अणोमा नदी के तट पर अपने वस्त्र त्यागे थे, वैसे ही महावीर स्वामी ने जो है वो किस नदी के तट पर अपने वस्त्र त्याग दिए थे, स्वर्ण बालुका नदी के तट पर अपने वस्त्र त्याग दिए थे, ये याद रखना। और वहीं से वो भिक्षु के रूप में आ गए थे। दोस्तों महावीर स्वामी को लेकर एक कहानी आती है, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं आपको भी एक थोड़ा सा कहानी बताऊंगा कि अशोक वृक्ष के नीचे ही, याद रखिएगा कि स्वर्ण बालुका नदी पर जब वो वहां थे तो वहां पर अशोक वृक्ष था और उस अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने सब अलंकार उतारे और सब अलंकार उतार कर एक भिक्षु के रूप में क्या हो गए थे, वो सामने आ गए थे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो मैं एक कहानी के रूप में आपको सुनाऊंगा कि जैन धर्म के अंतर्गत एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र के रचयिता जो है वो है भद्रबाहु। भद्रबाहु ने अपने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ के अंदर ये बात का वर्णन किया है कि जन्म से पहले महावीर स्वामी जो थे वो एक ब्राह्मण ऋषिदत्त की पत्नी थी जिसका नाम था देवनंदा। वो एक ब्राह्मण ऋषिदत्त जो था उसकी एक पत्नी थी देवनंदा, उसके गर्भ में आए थे। लेकिन मुद्दा ये था कि यहाँ पर महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर थे दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी से पहले जितने भी 23 तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। इसका मतलब ये था कि 24वां तीर्थंकर यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता तो ये बड़ा ही आश्चर्य वाली बात होती और शायद इस बात को लेकर अपवादिक रूप में भी चर्चाएं होती। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब वो देवनंदा के गर्भ में थे, ठीक है ना, ऋषिदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी के, तब कहते हैं कि जब सारे तीर्थंकर जो इससे पहले के थे जो क्षत्रिय कुल में आए थे, तो ऐसे समय में इंद्र से आह्वान किया गया और इंद्र ने उसके बाद जो एक कल्पसूत्र में लिखा हुआ है दोस्तों ये कहानी, तो इंद्र ने उसके बाद महावीर स्वामी को त्रिशला नामक महिला जो कि महावीर स्वामी की माता थी उसके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये कहानी है बड़ी इंपॉर्टेंट जो कल्पसूत्र में भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि त्रिशला के गर्भ से जो कि एक क्षत्रिय वंश के से जुड़े हुए थे, उनके गर्भ से महावीर स्वामी का क्या हुआ, जन्म हुआ। यहां पर इस बात को भी बताना उचित होगा दोस्तों कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु के अंदर ही घर क्यों त्यागा, उसका क्या रीजन था। दोस्तों महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर इसलिए त्यागा क्योंकि उन्होंने इस बात का वचन दिया था, इस बात की घोषणा की थी
कि जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं मैं संसार का परित्याग नहीं करूंगा, सांसारिक जीवन का परित्याग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरे माता पिता दुखी हो सकते हैं, संताप हो सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब 30 वर्ष की आयु के अंदर उनके माता पिता का देहांत हो गया तो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई से इजाजत लेकर, नंदीवर्धन से इजाजत लेकर उसके बाद घर को त्यागने का निश्चय कर लिया और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया। जिस घटना को किसके नाम से जाना जाता है? यति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं हालांकि ये सिर्फ महावीर स्वामी आपको करवाया है, जैन धर्म के बारे में मैं और भी अच्छे बड़े वीडियो डालने वाला हूं जिससे जैन धर्म की लगभग सारी चीजें मैं आपको और इंपॉर्टेंट रूप में कहानियों के रूप में समझाने वाला हूं। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि इस ट्रिक को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है और ये ट्रिक जो है आपको YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ यहां उपलब्ध होने वाली है और इस तरीके से उपलब्ध होने वाली है कि आप इसे कहानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझे बताइए। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखना न भूले दोस्तों, जिसके अंदर मैं करवाने वाला हूं आपको बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के बारे में इसी तरह आपको दिखाने वाला हूं, ट्रिक से सारी की सारी जानकारी समझाने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और चैनल का नाम है हिस्ट्री बाय विनोद कश्यप।